जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिक्स पुली के बारे में पढ़ेंगे और फिक्स पुली के बारे में एक्चुअली जो पढ़ने वाले हैं दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एफ नेट इज इक्वल्स टू एम इनटू ए। नेट फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। उसी के एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वी हैव एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड उसका फिजिकल एप्लीकेशन, और फिजिकल एप्लीकेशन का एक टाइप है। इस टाइप के मैंने 5-6 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं मैं और चैनल पे डाल चुका हूं, तो आप लोग को देखना रहे तो यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट द फिक्स्ड पुली। ठीक है, अब ये पुली क्या है, फिक्स्ड पुली क्या है, वो हमें पता है कि टू ये कंडीशन है। पुली के बारे में पता है कि लाइक वो कुएं से जो पानी निकालने के लिए एक तो फिजिकल हम रोप का यूज करते थे, अब उसका अल्टरनेटिव मेथड आया था तो रोप को हम लोग एक पुली से पास करते थे एंड जस्ट वी वर ड्रैगिंग दैट वन। तो वही पुली है। और उस पुली के केस में क्या क्या केसेस आएंगे जस्ट वी विल सी। तो फिक्स्ड पुली में टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, and it is given to us कि mass m1 is greater than m2 are attached at the two ends of the light string। क्या है? लाइट स्ट्रिंग है पासिंग ओवर द स्मूथ लाइट पुली। तो ये पुली है हमारा, ये पुली है और इस पुली का एक जो पुली है ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड पुली, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, फिक्स्ड पुली। इट इज अटैच विद द रिजिड सपोर्ट। और ये एक यहां पे हम लोग देखें तो वेट इस पुली का किधर एक्ट होगा, डाउनवर्ड, विच विल बी mg। अगर इसका मास हम m एज्यूम करें तो हमने टेंशन इन स्ट्रिंग जो पढ़ा है कि टेंशन ये पुल कर रहा है ना, इसको वेट की वजह से ये नीचे पुल हो रहा है। पुल के केस में जो स्ट्रिंग में टेंशन होता है वो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है। तो एक पार्ट का टेंशन हमने T1 अवे फ्रॉम द बॉडी दिखा दिया। यहाँ ये रिजिड सपोर्ट है, यहाँ भी इट इज काइंड ऑफ टेंशन, तो ये टेंशन यहाँ पे एक्ट होगा। अब यहां से जो कंडीशन हमें बोला है कि दो मासेस अटैच हैं, एक मास m1 है और दूसरा मास क्या है, m2 है, राइट। तो एंड दीज टू मासेस आर कनेक्टेड विद द लाइट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग से अटैच है। तो वेट ऑफ द बॉडी हमेशा किधर एक्ट होता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो इसका वेट इज m1g इसका वेट हो गया। और अगर इसका मास m2 है तो इसका वेट हो गया m2g, राइट। और हमें ये दिया है कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो जिधर का मास ज्यादा होगा बॉडी विल एक्सीलरेट टू दैट डायरेक्शन। तो ये इधर एक्सीलरेट करेगा विद द सर्टेन एक्सीलरेशन a से, राइट, यस। और जिस एक्सीलरेशन से, सिंस दिस स्ट्रिंग इज कॉमन, दोनों एक ही स्ट्रिंग है, जो यहां से यहां तक अटैच है वो एक ही स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इज कॉमन, तो टेंशन इन स्ट्रिंग विल बी सेम। तो वही टेंशन यहाँ पे भी रहेगा अवे फ्रॉम द बॉडी। बट ये मास m2 इज लेस देन m1, तो ये पार्ट मूव करेगा ऊपर की तरफ विद द सेम एक्सेलरेशन। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही इसका भी है, बस ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, राइट। इतने कंडीशंस हमें पता चल गए इस डायग्राम में। तो अब हम लोग यहाँ कंडीशंस लिखेंगे सभी के लिए। तो सब कुछ तो ऑलरेडी पहले से ही पॉइंटेड है। आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेन किया ये आप लोग को समझा है अच्छे से। अगर समझा है तो आगे का पार्ट भी समझ में आएगा। यहाँ जो टेंशन T1 है ये स्ट्रिंग यहाँ से पास कर रहा है, राइट। तो इसके ऊपर जो टोटल टेंशन है T1 वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ दिस पार्ट एज वेल एज दिस पार्ट। तो T प्लस T इट बिकम्स 2T, राइट। तो टेंशन T1 इज 2T। एक इक्वेशन ऑलरेडी हमें मिल चुका है, इट इज द वर्टिकल इक्विलिब्रियम। हम वापस से वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, ये पार्ट हमारा वर्टिकल है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम पे T1 मस्ट बी इक्वल्स टू, क्योंकि ऐसे देखें हम लोग तो T1 जो अपवर्ड फोर्स यहाँ पे लग रहा है, हालांकि वही डाउनवर्ड फोर्स भी है, दोनों इक्वल है, बट T1 अपवर्ड फोर्स है इस स्ट्रिंग के लिए, और यहाँ जो डाउनवर्ड फोर्स है वो T है और ये T है। तो T
plus t is equals to t1. So t1 is equals to 2t. So t1 is equals to t plus t, which is 2t. So this thing we get. I hope ये पार्ट आप लोगों को समझा है. अब आगे अगर हम लोग बात करें अबाउट अदर पार्ट, तो फॉर वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ मास m1 एंड m2 दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन निकालनी है. वर्टिकल में एक पार्ट हमारा ये है मास m1 के लिए, और वर्टिकल वाला एक पार्ट ये है मास m2 के लिए. तो हम लोग ऑलरेडी डायरेक्शन वगैरह सब दिखा चुके हैं कि m1 इज ग्रेटर देन m2. अगर m1 m2 से बड़ा है, m1 इज ग्रेटर देन m2, तो ये बॉडी नीचे आएगा और ये बॉडी ऊपर जाएगा. ये नीचे आ रहा है मतलब इसका वेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द टेंशन, बिकॉज अपोजिट फोर्सेस हमारे एक ये है m1g और टेंशन इज t. तो सिंस बॉडी इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन a, तो डाउनवर्ड फोर्स दैट इज m1g इज ग्रेटर देन t. तो मास m1 के लिए आएगा हमारा m1g माइनस t इज इक्वल्स टू नेट फोर्स acting on it is m1 into a, because force is mass into acceleration. तो it will be m1 into a. ये एक इक्वेशन हो गया हमारा, ये मास m1 के लिए हो गया. अब हम बात करें मास m2 के लिए, तो मास m2 इज मूविंग अप, ऊपर जा रहा है मतलब कौन सा फोर्स अपवर्ड है? टेंशन इज ग्रेटर देन वेट, बिकॉज अगेन टेंशन एंड वेट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. ठीक है, और ये सिस्टम ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर का फोर्स इज ग्रेटर देन लोअर फोर्स. तो T माइनस m2g इज इक्वल्स टू m2a. T माइनस m2g is equals to m2a. m2a is net force on it, right? तो आई होप एंटायर पार्ट फॉर दिस फिक्स्ड पुल्ली का जो कंडीशन हमें दिया है वो आप लोग को समझा. अगर समझा तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. सो आई कैन मूव ऑन द नेक्स्ट कंडीशन. हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट कंडीशन वी हैव कि टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर अटैच्ड एट टू एंड्स. दो एंड पे दो डिफरेंट मासेस है, एक यहाँ पे अटैच है m2 और एक यहाँ पे अटैच है m1 ऑफ अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर द लाइट पुल्ली. m1 is placed on the horizontal surface. m1 को कहां पे रखा? horizontal surface. and m2 is hanging freely in air. ये m2 is hanging freely in air, right? अब कंडीशन है कि ये बॉडी मूव कहां करेगी. यहाँ m1 m2 का केसेस में हमें ये नहीं दिया m2 is greater than m1, बट मान लेते हैं कि ये बॉडी इधर आ रहा है, नीचे आ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है नीचे की तरफ विद एन एक्सेलरेशन है. तो ये कनेक्टिंग स्ट्रिंग है ना, तो कनेक्टिंग स्ट्रिंग होगा तो जिस एक्सेलरेशन से ये सिंगल स्ट्रिंग है, तो जिस एक्सेलरेशन से ये बॉडी नीचे आएगा उसी एक्सेलरेशन से ये बॉडी इधर मूव करेगा ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, राइट? तो इधर का एक्सेलरेशन भी a होगा. अब हम देखें इसका वेट, तो वेट इसका mg होगा, राइट? वेट क्या होगा? m2g, बिकॉज मास इज m2 एंड टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी, राइट? तो ये केस हमने देख लिया. इसके वेक्टर्स को रिजॉल्व करें, इसके फोर्सेस को, वेक्टर्स नहीं फोर्सेस. तो ये हमारा m1g हो गया बिकॉज बॉडी का मास इज m1 और इसका नॉर्मल रिएक्शन विल बी इन टू दिस डायरेक्शन. तो यहां के हम लोग केसेस देखें तो हमें तीन चीजें मिलती है फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ मास m1 के वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात करूं तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे, यहां सब कुछ मैंने बता दिया. वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ मास m1 की बात कर रहा हूं तो m1 पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, एक n और दूसरा mg. वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल क्योंकि हम वर्टिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो n will be equals to mg because this body is not moving up and down, right? तो हमें मिल गया n is equals to m1g, right? ये कंडीशन मिल गई. अब हम बात करें फॉर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ मास m1. ये मास m1 के हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन की, हॉरिजॉन्टल
तो ये वर्टिकल वाला मैं रब कर देता हूं। अब हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल मतलब कितने एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट करेगा। तो टेंशन हमारा ये है, वेट ये है, तो टेंशन ही किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स विल बी m1a, तो T विल बी इक्वल्स टू m1a, राइट। T विल बी, नेट फोर्स यहाँ क्या होगा m1a ना, विद दैट फोर्स इट इज मूविंग टू दिस डायरेक्शन, तो दैट विल बी इक्वल्स टू टेंशन, तो टेंशन विल बी m1a, m1a। नेक्स्ट पार्ट, फॉर वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सिलरेशन ऑफ m2 की। अब हम m2 की बात करें, यहां पे देख ले कौन कौन से फोर्सेस हैं। एक m2g है, एंड सिंस इट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो गया m2a, बिकॉज इट इज मूविंग डाउन विद द एक्सिलरेशन a। एंड तीसरा फोर्स है टेंशन, और याद रखना है कि सिंस इट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सिलरेशन, तो टेंशन कम होगा एज कंपेयर टू वेट, बिकॉज इट इज मूविंग डाउन। तो m2g माइनस t will be net force, and net force is m2a, so it is equals to m2a। तो ये हमें कंडीशन मिल गई इसके लिए, ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिल गए। अब हम लोग चलेंगे, अगर आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक। सो नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन वी हैव कि टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस आर अटैच्ड एट टू एंड्स। टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस, ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, ये बॉडी है जिसका मास m2 है, आर अटैच्ड एट टू एंड्स ऑफ द लाइट स्ट्रिंग। ये लाइट स्ट्रिंग है, और ये लाइट स्ट्रिंग कहां से पास हो रही है, ओवर द पुली, पासिंग दैट लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ लाइट पुली। ये हमारा लाइट पुली है, दिस इज द लाइट पुली, ओके। एंड m1 is placed on the inclined surface, बोला m1 is placed on the inclined surface and m2 is hanging in air freely। m2 जो है वो एयर में हैंग कर रहा है फ्रीली, ठीक है। इतना पार्ट हो गया जो कंडीशन बोला है, और ये इंक्लाइन प्लेन है, राइट, यस, इंक्लाइन सरफेस है, तो ये इंक्लाइन सरफेस है, और हमने मासेस को और पुली सिस्टम को इंक्लाइन सरफेस पे रखा है, एंड दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, राइट, यस। तो अब इसके पॉसिबल जो फोर्सेस हैं वो हम दिखा देते हैं। तो बॉडी m2 का मास का जो वेट हो गया वो m2g डाउनवर्ड हो गया, एंड इट इज मेंशन्ड अस कि ये एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है, तो टेंशन विल बी अवे फ्रॉम बॉडी, बिकॉज स्ट्रिंग की हम बात कर रहे हैं, राइट, स्ट्रिंग है ना, कनेक्टेड विद द टू लाइट स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स लाइट स्ट्रिंग है, मुझे लगा रॉड है। तो स्ट्रिंग में ये पुल कर रहा है नीचे, पुलिंग फोर्स नीचे लग रहा है, तो जो टेंशन होगा स्ट्रिंग में वो अवे फ्रॉम द बॉडी होगा। बॉडी हमारा m2 है, तो उससे अवे लग रहा है, दैट इज t, और यहाँ पे भी टेंशन विल बी अवे फ्रॉम द बॉडी, एंड इसको हम रिजॉल्व करें तो वेट विल बी m1g, और इंक्लाइन सरफेस पे अगर कोई भी बॉडी होता है, तो मैं बता चुका हूं पिछले कई वीडियोस में कि अगर इंक्लाइन सरफेस पे कोई बॉडी है तो हम बॉडी के वेट को रिजॉल्व करते हैं, तो वेट इज m1g, तो ये वाला कंपोनेंट हमारा ऑफ कोर्स एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो यहाँ है वो यहाँ होगा, तो द साइड अटैच विद द थीटा इज ऑलवेज द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो m1g को हम रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1g cos थीटा, लाइक दिस, कि अगर ये r है, ये r है और ये एंगल थीटा है, तो ये आ गया r cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट r sin थीटा, राइट, इट इज द सेम वे। तो ये m1g cos थीटा हो गया, और ये वाला कंपोनेंट उसके परपेंडिकुलर वाला m1g sin थीटा हो गया, और इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस, और इस सरफेस हमारा इंक्लाइंड है, तो ये सारे फोर्सेस हमने इस पे दिखा दिए, राइट। अब हम इसमें डिफरेंट कंडीशंस निकालें, तो डिफरेंट कंडीशंस में पहले वर्टिकल फोर्सेस देख लें ऑन बॉडी ऑफ मास m2 m1, राइट।
तो कंडीशंस के हिसाब से हम सब कुछ यहाँ ऑलरेडी वेक्टर्स रिजॉल्व हैं, सब कुछ आप लोगों को दिख रहा है, तो मैं सिर्फ 1 बाय 1 जो है वो सारे फोर्सेस दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले वर्टिकल फोर्सेस विच आर टू द प्लेन एट इक्विलिब्रियम, वर्टिकल फोर्सेस, वर्टिकल मतलब ये वाले विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो हमें मिल रहा है एट इक्विलिब्रियम n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा। तो ये हमें मिल गया n इज इक्वल्स टू m1g cos थीटा, राइट। ये कंडीशन हो गया एक वर्टिकल वाला। दूसरा इसी का हॉरिजॉन्टल, आई विल से फॉर मास m1, यहाँ पे फॉर मास m1, ये हम दो कंडीशन ले रहे हैं। पहला वाला फॉर मास m1 मास के लिए वर्टिकल फोर्सेस जो है, वर्टिकल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन हम लोग पहला ले रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल वाले ले लें, तो हॉरिजॉन्टल में अब मैं वर्टिकल वाले को हटा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक T है, दूसरा m1g sin थीटा है, और तीसरा नेट फोर्स है जिससे ये एक्सेलरेट हो रहा है, दैट इज मास अगर m1 है तो इट विल बी m1a, राइट। एंड वी आर टेलिंग कि ये नीचे आ रहा है बॉडी, तो ये किधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, मतलब क्या ज्यादा हमारा टेंशन, तो टेंशन माइनस m1g sin थीटा, टेंशन माइनस m1g sin थीटा, और इसको दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स क्या है m1 into a, so it is equals to m1 into a. It is for the horizontal components, horizontal forces at equilibrium, right. अब तीसरा केस है, दूसरा केस है, इनफैक्ट आई विल से फॉर बॉडी ऑफ मास m2, उसके लिए क्या पॉसिबल केसेस होंगे, फॉर बॉडी ऑफ मास m2, बॉडी ऑफ मास m2 के लिए क्या कंडीशंस आएंगे, एज वी कैन राइट फ्रॉम हियर, हम लिख सकते हैं कि ये बॉडी नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो क्या ज्यादा है, वेट, तो एक फोर्स हमारा ये m2g, दूसरा एक फोर्स है टेंशन जो इधर लग रहा है, और तीसरा फोर्स m2a। तो ज्यादा क्या है, वेट है, वेट इज m2g माइनस दूसरा अपोजिट फोर्स टेंशन, तो m2g माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू m2a, दिस इज द कंडीशन। तो ये पॉसिबल कंडीशंस हो गई, या पॉसिबल इक्विलिब्रियम के कंडीशंस हो गए जब बॉडी मूव कर रहा है। तो हमने ये पार्ट फिनिश किया। आई होप आप लोग को अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। मैंने जितना पॉसिबल हुआ उतना एक्सप्लेन किया। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया या लेक्चर समझ में आए, तो डेफिनेटली आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।